हेलो बच्चों, जय हिंद। कल आप लोगों का एसएसटी का एग्ज़ाम है। चूँकि मैं बाहर हूँ इसलिए आप लोगों के लिए कोई रिवीजन वीडियो ऑनलाइन प्रोवाइड नहीं कर पाया था और अभी भी मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करूँगा, बस कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ कल के लिए। इन टॉपिक को अपने नोटबुक से पढ़ लेना। तो सबसे पहले जो पहला चैप्टर है आपका लैंडफॉर्म एंड लाइफ, उसकी में 3 चीज़ें आपने पढ़ी थी, माउंटेन, प्लेटू और प्लेन। इन तीनों की आपको सिग्निफिकेंस पढ़नी है। जैसे आपने माउंटेन की पढ़ी थी कि यहाँ पे टेरेस फॉर्मिंग होती है, इनका नैरो समिट होता है, ये टूरिज्म के लिए फेमस है, यहाँ फौना एंड फ्लोरा मिलता है। प्लेटूज में आपने पढ़ा था ये मिनरल्स के लिए फेमस होते हैं, सबसे ज़्यादा मिनरल्स हमें प्लेटू में ही मिलता है, ठीक है। और प्लेन्स में आपने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत सूटेबल होता है, यहाँ की ज़मीन फर्टाइल होती है और यहाँ जो पॉपुलेशन है वो भी हाईली पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखवाई गई थी, वो डिफरेंसेस आप यहाँ पढ़ लेंगे। और इसके अलावा नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है वो है बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहली चीज जो आपको इसमें पढ़नी है कि मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन हम किसको बोलते हैं? इंडिया की पहली सिविलाइजेशन कौन सी थी? वर्ल्ड की पहली सिविलाइजेशन कौन सी थी? इसके अलावा जो सेकंड चीज आपको पढ़नी है वो है व्हाट इज द मीनिंग सिविलाइजेशन कैरेक्टरिस्ट। कैसे उनका मतलब टाउन प्लानिंग थी, जो आपने सारे लिखे ना, टाउन प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, और क्राफ्टिंग वगैरह, ये सारी चीजें उनके बारे में पढ़नी है कि मतलब इस सिविलाइजेशन की क्या क्या विशेषता थी। तो इसको आप नोटबुक से पढ़ लेना, मेरे पास टाइम इतना नहीं है कि मैं यहाँ बता पाऊँ। और उसके बाद जो आप लोगों ने पढ़ा था एक और कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। 3 रीजन उसमें पढ़े थे। पहला तो किसी ने बाहरी अटैक किया था, कुछ बाहर के फॉरेनर्स होंगे जिन्होंने वॉर की होगी, अटैक की होगी। दूसरा था कि क्लाइमेट चेंज, एक बहुत बड़े लेवल पे क्लाइमेट चेंज हुआ होगा और इसी को सबसे ज्यादा वैज्ञानिकों ने, इतिहासकारों ने माना है। और तीसरा एक और रीजन बताया गया था कि जो हमारी सरस्वती रिवर थी वो क्या हो चुकी थी, सूख चुकी थी, इस वजह से ये डिक्लाइन होती है। तो ये चीज भी आप पढ़ लेंगे। इसके अलावा जो आपका मैप आएगा वो इसी चैप्टर में से आएगा। इस चैप्टर में जितनी भी आपकी साइट है, जैसे धौलावीरा है, मोहिंजोदाड़ो है, लोथल है, कालीबंगन है, हड़प्पा है, राखीगढ़ी है, तो ये सारी चीज़ों की आप लोकेशन कौन सा किस स्टेट में है ये देख लेना, उसी हिसाब से मार्क करने वहाँ पे आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है चैप्टर द वैल्यू ऑफ वर्क। वैल्यू ऑफ वर्क में आपने पढ़ा है कि हर एक वर्क की कुछ ना कुछ वहाँ पे वैल्यूज होती हैं। कोई भी काम हो उसकी क्या होगी, वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ वर्क, तो वर्क को हमने 2 चीज़ों में डिवाइड करके पढ़ा था, एक तो इकोनॉमिकल और एक था नॉन इकोनॉमिकल। ठीक है, आप सबको याद होगा, इकोनॉमिकल जिसमें मनी जनरेट होती है, नॉन इकोनॉमिकल जिसमें मनी जनरेट नहीं होती। तो ये थोड़ा सा आप पढ़ लोगे। इसमें टाइप आपने पढ़े होंगे, पेमेंट इन काइंड पढ़ा होगा, पेमेंट इन काइंड पढ़ा होगा, ठीक है, वेज पढ़ा होगा, सैलरी पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ों को आप प्रॉपर पढ़ लें, ये इसके जितने भी टाइप हैं। इसके अलावा जो नॉन इकोनॉमिक वर्क है उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, ये भी मैंने पढ़ाया था। ऐसा नहीं है कि जिस काम में मनी जनरेट ना हो तो उसकी वैल्यू ना हो, उसकी भी कुछ ना कुछ वहाँ पे वैल्यू होती है। तो ये आप पढ़ लेंगे कि नॉन इकोनॉमिक वर्क की क्या क्या वैल्यूज हैं। इससे हमें लव, केयर, शेयरिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ आप पढ़ लेना। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक था वैल्यू एडिशन। इसको एक कारपेंटर की फॉर्म में पढ़ाया गया था, आप लोगों को याद होगा कि कैसे एक लकड़ी खरीदता है, फिर उसमें अपनी मेहनत लगाता है, फिर उसकी प्राइस बढ़ जाते हैं, वो आप इसमें देख लेंगे। और लास्ट जो आपका बचता है लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में पढ़ना है कि पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम में 3 टायर सिस्टम होते हैं, जिला परिषद, ब्लॉक परिषद और ग्राम पंचायत। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, कुछ ग्रामों को, कुछ विलेजेस को मिला के ब्लॉक बनाया जाता है, और एक होती है जिला पंचायत। ठीक है, इसमें कौन हेड होता है? तो सरपंच हेड होता है। सरपंच को कौन चुनता है? तो ग्राम सभा चुनती है। ग्राम सभा क्या है? तो ऐसे लोग जो विलेजर्स हैं, वोटर्स हैं और 18 प्लेस हैं, तो वो क्या होते हैं? ग्राम सभा का पार्ट होते हैं। ग्राम सभा पंचायत में 5 लोगों को चुनती है। इन 5 लोगों का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? तो सरपंच बोलते हैं। ये चीज इसमें आप पढ़ लेना। ब्लॉक परिषद में कौन हेड होता है, ठीक है, जिला परिषद में कौन हेड होता है, ये सब मैंने लिखवाया है, तो आप अपनी नोटबुक से इसको कर लेंगे। इसके अलावा सिमिलरिटीज एंड डिफरेंशियल बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, ये भी मैं लिखवा चुका हूँ, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जो मैंने ना लिखवाया हो। तो क्या क्या सिमिलरिटी है एक सेंट्रल गवर्नमेंट में और लोकल गवर्नमेंट के बीच, वो क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये दोनों चीजें आप अपनी नोटबुक से पढ़ लेंगे। इसके बाद एक और चीज आपको पढ़नी है, कुछ टर्म पढ़ने हैं, ठीक है।
जैसे एक को आपको बताया गया था पंचायत सेक्रेटरी होता है, उसका काम क्या है? तो उसका काम क्या होता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट या डाटाज होते हैं इन सबको कलेक्ट करके रिकॉर्ड बना के रखना। इसके अलावा जो लैंड पटवारी या जिसको लेखपाल बोलते हैं, इसका काम क्या है? तो सारी लैंड का रिकॉर्ड रखना। ठीक है, ये दोनों किसके साथ काम करते हैं मिलके? तो प्रधान या सरपंच के साथ ही काम करते हैं। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो मैंने बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाले। इनको आप एक बार रिवाइज कर लें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।